दोस्तों, क्या हालचाल। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आज के वीडियो के लिए तैयार हैं। राजेश कुमार यहां पर आपके साथ एक और धमाकेदार वीडियो लेकर। आज का टॉपिक है कुछ ऐसा जो हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम सबकी जिंदगी में एक ऐसा दौर आता है जब एग्जाम सर पे खड़े होते हैं और हम सोचते हैं काश मेरे पास थोड़ा और समय होता। ये समय बहुत ही तनावपूर्ण हो सकता है। तो आज हम उस चक्कर में नहीं पड़ेंगे बल्कि उसका तोड़ लेकर आए हैं। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इस तनाव को कम कर सकते हैं। आइए अब हम आपको जानकारी देते हैं कि 15 दिन में एग्जाम की तैयारी कैसे करें। ये टिप्स आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे क्योंकि भाई टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन और एग्जाम तो एग्जाम होता है। समय का सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। चाहे वो बोर्ड्स हो, कॉम्पिटिटिव हो या फिर कॉलेज के पेपर, तैयारी तो करनी ही पड़ती है। हर परीक्षा की अपनी चुनौतियां होती है। वो कौन से तरीके हैं जिनकी मदद से आप केवल 15 दिन में आसानी से तैयारी कर सकते हैं, ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम आपको 10 अचूक टिप्स बताएंगे जिनको फॉलो करके आप एग्जाम स्ट्रेस को एग्जाम सक्सेस में बदल सकते हैं। ये टिप्स आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी भी बजा देना। इससे आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। देखो दोस्तों, पहली बात तो यह है कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। हर बड़ी चीज को बनने में समय लगता है और मेहनत भी। लेकिन ताजमहल तो 20 साल में बना था। सोचो, अगर वो लोग भी हार मान लेते तो क्या होता। तो 15 दिन में एग्जाम की तैयारी करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस मेहनत करने की देरी है। सही दिशा में मेहनत करो और देखो कैसे कमाल होता है। अब आप सोच रहे होंगे मेहनत कैसे करें। यह सवाल बहुत ही आम है लेकिन इसका जवाब बहुत ही आसान है। तो भाई सिंपल, जैसे अर्जुन का फोकस सिर्फ फिश की आई पर था, वैसे ही आपका फोकस सिर्फ स्टडीज पर होना चाहिए। ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहो। मोबाइल, टीवी, दोस्त यार सब भूल जाओ। ये डिस्ट्रैक्शंस आपको आपके गोल से दूर कर सकते हैं। टाइम इज प्रीशियस और एग्जाम के टाइम पे तो और भी ज्यादा। हर एक मिनट कीमती है, इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। बिना प्लानिंग के कुछ भी हासिल करना मुश्किल है। एक टाइम टेबल बनाओ और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो। ये आपको डिसिप्लिन रखेगा। कंसिस्टेंसी इज द की, याद रखना। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो ही बड़े रिजल्ट्स मिलेंगे। रोज 8 से 10 घंटे पढ़ाई करो, तभी सक्सेस मिलेगी। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। और हाँ, ब्रेक्स लेना भी जरूरी है, वरना ब्रेन भी हैंग हो जाएगा। फ्रेश माइंड से ही अच्छी पढ़ाई हो सकती है। तो बकल अप हो जाओ और गेट रेडी हो जाओ स्टडी मोड में जाने के लिए। ये समय है खुद को प्रूव करने का, क्योंकि एग्जाम के लिए अब नो मोर एक्सक्यूजेस, ओनली रिजल्ट्स। मेहनत करो और अपने सपनों को सच करो। अब भाई, मेहनत करने के लिए प्लान होना भी जरूरी है। बिना प्लान के तो गैबर सिंह भी बैंक लूट नहीं कर पाया था। तो एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए टाइम टेबल बनाना सुपर इंपॉर्टेंट है। टाइम टेबल ऐसा बनाओ जो प्रैक्टिकल हो और इजी टू फॉलो भी। सबसे पहले सिलेबस को एनालाइज करो और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करो। फिर टाइम स्लॉट्स बनाओ ईच सब्जेक्ट के लिए। जिस सब्जेक्ट में वीक हो उसको मोर टाइम दो और टाइम टेबल ऐसा बनाओ कि रिवीजन के लिए भी टाइम बचे। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज वाला फॉर्मूला यहां भी अप्लाई करो। मॉर्निंग में फ्रेश माइंड के साथ स्टडी करना मोर इफेक्टिव होता है। और हाँ, टाइम टेबल बनाने के बाद वॉल पर चिपका दो ताकि ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ योर आईज रहे और मोटिवेशन मिलती रहे। इससे आपको अपने गोल्स याद रहेंगे और आप ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे। एक अच्छा टाइम टेबल आपको बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है। इससे आप ओवरवेल्म्ड नहीं होते और हर सब्जेक्ट को प्रॉपर अटेंशन दे पाते हैं। तो दोस्तों, सही टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करें और अपनी प्रिपरेशन को एक नई दिशा दें। ऑल द बेस्ट। दोस्तों, एग्जाम टाइम में टाइम की वैल्यू और भी इंक्रीज हो जाती है। ऐसे में नोट्स आपके लिए लाइफ सेवर की तरह होते हैं। नोट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फॉर्मूलाज कंसाइज और इजी टू अंडरस्टैंड तरीके से समराइज्ड होते हैं, जिससे रिवीजन करना क्विक और इफेक्टिव हो जाता है। अब नोट्स कैसे बनाएं? सिंपल, जब भी क्लास में टीचर कुछ इंपॉर्टेंट बताए उसको नोट डाउन कर लो। बुक्स में हाईलाइट कर लो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। और हाँ, नोट्स अपने हैंडराइटिंग में बनाओ। साइंटिफिकली प्रूवन है कि हैंडराइटिंग से इंफॉर्मेशन ब्रेन में बेटर रिटेन होती है। तो स्टार्ट मेकिंग नोट्स आज से ही, क्योंकि वेल प्रिपेयर्ड नोट्स आर योर सीक्रेट वेपन फॉर एग्जाम सक्सेस। चैप्टर 4, कमजोर विषय पर ज्यादा ध्यान दें। भाई,
ये ह्यूमन नेचर है कि जो चीज इजी लगती है हम उसी में मोर टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन एग्जाम में मार्क्स तो ऑल सब्जेक्ट्स के मिलते हैं, है ना? इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वीक सब्जेक्ट्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि मोर टाइम और एफर्ट देना चाहिए वीक सब्जेक्ट्स को स्ट्रांग बनाने के लिए। स्टार्ट करो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके, फिर प्रैक्टिस करो मोर क्वेश्चंस की वीक टॉपिक से। डाउट हो तो टीचर या फ्रेंड से हेल्प लो। रिमेंबर, वीक सब्जेक्ट्स को स्ट्रांग बनाना इम्पॉसिबल नहीं है, बस डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क की नीड है। तो आइडेंटिफाई योर वीक सब्जेक्ट्स और स्टार्ट वर्किंग ऑन देम आज से ही, क्योंकि स्ट्रांग फाउंडेशन ही सक्सेस की की है। चैप्टर 5, पुराने प्रश्न पत्र हल करें। दोस्तों, एग्जाम की प्रिपरेशन करते समय प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपके लिए ब्रह्मास्त्र की तरह होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स से आपको आइडिया मिलता है कि एग्जाम पैटर्न क्या है, डिफिकल्टी लेवल क्या है और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। सॉल्व करो एज मेनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एज पॉसिबल टाइम बाउंड तरीके से। एनालाइज करो योर मिस्टेक्स और वर्क ऑन देम नेक्स्ट टाइम बेटर करने के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स से कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है और एग्जाम फियर भी रिड्यूस होता है। तो डाउनलोड कर लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और स्टार्ट प्रैक्टिसिंग आज से ही, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। चैप्टर 6, विषयवार पढ़ाई करें। भाई, मल्टीटास्किंग कूल लगता है, लेकिन स्टडीज में फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। वन सब्जेक्ट एट अ टाइम पढ़ाई करना मोर इफेक्टिव होता है। स्टार्ट करो वन सब्जेक्ट से, कंप्लीट करो वन टॉपिक और फिर मूव करो नेक्स्ट टॉपिक पर। जंपिंग वन सब्जेक्ट टू अनदर से कंफ्यूजन होता है और नथिंग रिटेन्ड होता है। मेक अ स्केड्यूल ईच सब्जेक्ट के लिए और स्टिक टू इट। स्ट्रिक्टली अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस और फोकस करो वन सब्जेक्ट एट अ टाइम। रिमेंबर, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, क्वालिटी मोर इंपॉर्टेंट है क्वांटिटी से। तो स्टार्ट स्टडीइंग सब्जेक्ट वाइज और सी द डिफरेंस योर कंसंट्रेशन और रिटेंशन में। दोस्तों, बिना टारगेट के लाइफ शिप विदाउट अ रडर जैसी होती है। टारगेट से डायरेक्शन मिलता है और मोटिवेशन भी मेंटेन रहती है। सेट डेली टारगेट्स योर स्टडीज के लिए। डिसाइड करो हाउ मेनी टॉपिक्स कवर करने हैं वन डे में। राइट डाउन योर टारगेट्स और स्टिक देम योर स्टडी टेबल पर। अचीविंग डेली टारगेट्स से कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और प्रोग्रेस भी ट्रैक कर पाते हैं। रिवॉर्ड योरसेल्फ अचीविंग योर टारगेट्स पर। रिमेंबर, स्मॉल टारगेट्स लीड टू बिग अचीवमेंट्स। कंसिस्टेंसी और डिटर्मिनेशन से अचीव कर सकते हैं योर गोल्स को। तो सेट योर डेली टारगेट्स और स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स देम। वन स्टेप एट अ टाइम सक्सेस जरूर मिलेगी। भाई, एग्जाम के टाइम पर स्ट्रेस तो कॉमन है, लेकिन स्ट्रेस को कंट्रोल में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना परफॉर्मेंस पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। रिलैक्स रहो। एग्जाम से बिफोर और ड्यूरिंग एग्जाम पॉजिटिव एटीट्यूड रखो और बिलीव करो योर प्रिपरेशन पर। डीप ब्रेथ्स लो काम डाउन करने के लिए। अवॉइड नेगेटिव थॉट्स और फोकस करो योर स्ट्रेंथ्स पर। रिमेंबर, एग्जाम लाइफ का एंड नहीं है। गिव योर बेस्ट और लीव द रेस्ट। टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ हेल्थ खराब होगी। तो स्टे काम, स्टे फोकस्ड और रॉक द एग्जाम। दोस्तों, एग्जाम टाइम में हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थी बॉडी में ही हेल्थी माइंड रहता है और हेल्थी माइंड ही गुड परफॉर्मेंस दे सकता है। ईट हेल्थी, स्टे हाइड्रेटेड, अवॉइड जंक फूड और एरेटेड ड्रिंक्स। प्रॉपर स्लीप लो, एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स। एक्सरसाइज करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, रिड्यूस स्ट्रेस के लिए। हेल्थी लाइफस्टाइल से कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है और मेमोरी भी शार्प रहती है। रिमेंबर, योर बॉडी इज योर टेम्पल। टेक केयर ऑफ इट। टू ईट हेल्थी, स्टे फिट और एस योर एग्जाम्स। भाई, लास्ट मोमेंट पर न्यू थिंग्स लर्न करने की भूल मत करना। फोकस रहो। रिवीजन पर व्हाटएवर यू हैव स्टडीड, न्यू टॉपिक्स लर्न करने से कंफ्यूजन होगा और कॉन्फिडेंस भी लो होगा। रिवाइज करो योर नोट्स, फॉर्मूलाज और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को थरोली। लास्ट मिनट प्रिपरेशन से स्ट्रेस इंक्रीज होता है। अवॉइड इट। स्टे काम और कॉन्फिडेंट। रिमेंबर, यू हैव प्रिपेयर्ड वेल। ट्रस्ट योरसेल्फ और गिव योर बेस्ट शॉट। तो रिलैक्स करो, रिवाइज करो और एग्जाम में धूम मचा दो। तो दोस्तों, ये थे हमारे 10 अचूक टिप्स, जिनको फॉलो करके आप 15 दिन में भी एग्जाम की तैयारी करके टॉप कर सकते हैं। याद रखो, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, बस आई एम पॉसिबल बोलने की देरी है।
अब तो एग्जाम से डरना नहीं बल्कि एग्जाम की धज्जियां उड़ाना है। अपनी तैयारी पर भरोसा रखो, मेहनत करो और सफलता जरूर मिलेगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए कीप रॉकिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।